नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज एक बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। मेरे पास काफ़ी बार सवाल आते रहते हैं कि बाथरूम में कौन सा डब्ल्यूसी लगाना चाहिए, फ्लोर माउंटेड या वॉल माउंटेड। उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप अगर पुराने व्यूअर हो मेरे इंटीरियर दोस्त चैनल के, तो आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी कोई राय नहीं देता हूँ कि आपको यही करना चाहिए वही करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी परिस्थिति, जेब की स्थिति या कहाँ आप रहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको मतलब डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यूसी तीन तरीके की होती है। एक अपनी जो इंडियन वाली हो गई, और एक ये फ्लोर पे ज़मीन पे जो माउंट करके जो पहले शुरू में बनी थी, जो यूरोपियन डब्ल्यूसी आती है जो फ्लोर माउंट ज़मीन पे माउंट होती है। और एक आती है यूरोपियन डब्ल्यूसी जो वॉल पे माउंट होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फोटोज वगैरह डाल रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब जो इंडियन डब्ल्यूसी है वो तो समझ लो कि करीब करीब भारतवर्ष में से जाने वाली है या चली जाएगी, या बहुत ही कोई पर्टिकुलर आदमी होगा तो वो इंडियन डब्ल्यूसी लगाएगा। बाकी उसका जो हेल्थ बेनिफिट या जो पाँव की जो नर्व्स में जो एडवांटेज होता है वो एक अलग है। उसको आप कंपेंसेट कर सकते हो दिन में एक बार कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए उकड़ू कुकड़ू बैठ के। उकड़ू कुकड़ू समझते हो ना, जैसे अपन इंडियन डब्ल्यूसी में बैठते हैं वैसे बैठ के उसको आप कंपेंसेट कर सकते हो। लेकिन बाथरूम में यूरोपियन डब्ल्यूसी ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि इसमें क्या है, आप अगर आप फिट हो फिजिकली तो भी ये कंफर्टेबल है। आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या कोई प्रॉब्लम है उनके लिए भी सेफ है और आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल रहती है। बच्चों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन डब्ल्यूसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। लेकिन इंडियन डब्ल्यूसी का हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन उसको आप कंपेंसेट कर सकते हो दिन में 10 मिनट उकड़ू कुकड़ू बैठ के। डॉक्टर को डिस्कस कर लेना, मेरे बोलने से बैठ मत जाना, कहीं आपके कोई बैक वैक में प्रॉब्लम हो। तो अपन बात करते हैं इंडिया ये फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी और वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के बारे में। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी, जैसे आपको पता है कि पहली बार जब यूरोपियन डब्ल्यूसी आई होगी तो फ्लोर माउंटेड ही आई थी, और ये ट्रेडिशनल है, मतलब कहीं पे भी। और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये कहीं पे भी मिल जाती है, छोटे से छोटे टाउन में भी मिल जाएगी और बड़े से बड़े शहर में भी मिल जाएगी। कैसा भी आपके आसपास में सैनिटरी का जो स्टोर है, छोटा सैनिटरी स्टोर है या बड़ा सैनिटरी स्टोर है, सब जगह पे ये फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी इजीली मिल जाती है। और एक और एडवांटेज है कि ये पैसे में सस्ता होता है रिलेटिवली, मतलब वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी से हमेशा सस्ता रहेगा। और वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी का कोई प्रीमियम एडिशन हो तो वो एक अलग बात है। मतलब सेम क्वालिटी की अगर फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी लेते हैं और सेम क्वालिटी की वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी लेंगे तो फ्लोर माउंटेड जो डब्ल्यूसी होती है वो सस्ती होती है। फिर एक और बात क्या है कि जो फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी है उसको इंस्टॉल करना रिलेटिवली आसान है। कोई भी कैसा भी कारीगर हो ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कारीगर नहीं हो, वो फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी आराम से लगा सकता है। अब ये क्या क्या तकलीफ देती है फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी, वो मैं बता देता हूं। मतलब बीच में कभी तकलीफ बता दूंगा, कभी एडवांटेज बता दूंगा, दोनों बता दूंगा। तो एक तो क्या है कि ये फ्लोर की जो इस फ्लोर को है ना कवर कर लेती है। तो अगर आपका मान लो बाथरूम छोटा है और आपने फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी लगा दी तो थोड़ा आपका जो बाथरूम है ये और छोटा दिखेगा। जबकि जो वॉल माउंटेड जो डब्ल्यूसी है वो आपको एक इल्यूजन देता है कि आपके पास ज्यादा जगह है। मतलब जगह उतनी नहीं देता है, बट अगर जैसे घुसोगे आप, घुसते ही आपको वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में इल्यूजन एक है जो ब्रेन जो उसको रीड करता है इसमें ज्यादा जगह, क्योंकि नीचे पूरा खुला खुला होता है तो आपकी जो विजन है ब्लॉक नहीं होता, एक पूरा एक पीस रखा हुआ है, इस तरीके की फीलिंग नहीं आती। जबकि फ्लोर माउंटेड में ये वाली प्रॉब्लम है। जब भी आप देखना फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी में बाथरूम ऐसे भरा भरा सा दिखेगा, वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में बाथरूम भरा भरा नहीं दिखता है। तो चूंकि इसने फ्लोर की जगह ले ली है तो इसमें ना सफाई में भी दिक्कत आती है। एक तो जो उसका जो खंभा होता है उसको क्लीन करना पड़ता है, ये पूरा ये वाला लेयर गंदा हो जाता है। फिर उसके जो पीछे की जो जगह रहती है वहां कचरा जम जाता है तो उसको भी आपको स्पेशली सफाई करनी पड़ेगी, हाथ वाथ डाल के, ब्रश वश डाल करके। और उसके आसपास में अगर कोई कम जगह बच गई तो वहां जो भी डर्ट वगैरह जो इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन। तो कुल मिलाकर के बाथरूम की सफाई को ये डिफिकल्ट बनाता है। जबकि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में ये तकलीफ नहीं है। वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में बिल्कुल मक्खन की तरह वाइपर से भी साफ कर सकते हो डब्ल्यूसी के नीचे के हिस्से में, और वहां पे कोई कचरा वचरा जमता नहीं है। वो जो खंभा भी उसमें नहीं होता है तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डब्ल्यूसी का जो बॉडी है, आउटर बॉडी, उसको कभी कभार आप गीले कपड़े से भी पोंछ दोगे तो भी क्लीनिंग ईजी रहती है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी का कि उसकी जो टंकी होती है, जो फ्लश टैंक होता है, वो बिल्कुल मतलब ओपन पड़ा रहता है। उसका ढक्कन हटाओ, कोई भी प्रॉब्लम है अंदर, कोई प्लास्टिक पार्ट में या फ्लश वगैरह में कोई भी दिक्कत है तो उसको कोई भी ऑर्डिनरी मिस्त्री, किसी भी छोटे टाउन का कोई मिस्त्री होगा वो भी आराम से रिपेयर कर सकता है। जबकि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में एक्सपर्ट चाहिए, मतलब उतना मुश्किल नहीं है। उसका जो लीड होती है उसको निकाल लो तो अगर एक्सपर्ट मिस्त्री है तो उसको रिपेयर कर देता है। लेकिन
जितना आसानी से फ्लोर माउंटेड की क्लीनिंग करता उतनी आसानी से वॉल माउंटेड की क्लीनिंग नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा एक क्या ऐसे मतलब ना प्रैक्टिकल सी बात है कि चूंकि फ्लोर पे माउंट है तो कभी जो WC हिल गई, लटक गई, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत भारी आदमी, वैसे वॉल माउंटेड WC का जो स्ट्रेंथ होता है रफली 130 किलो के आसपास कैलकुलेटेड होता है। 130 किलो का अगर कोई आदमी बैठता है उसके ऊपर तो भी वो मतलब जो होता है ना उसको रिटेन करती है। लेकिन अब आपकी दीवार में कोई प्रॉब्लम हो तो वो WC निकल के गिर जाए, ये वाली प्रॉब्लम आई डोंट नो मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फ्लोर माउंटेड में तो बिल्कुल ही नहीं है, जमीन पे रखी हुई है, ज्यादा से ज्यादा ढीली हो जाएगी लेकिन निकल के गिर जाए, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है फ्लोर माउंटेड। एक और चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि जो फ्लोर माउंटेड जो WC होती है उसकी जो डिजाइन है ना वो उतनी स्मार्ट नहीं होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप फ्लश करते हो ना तो फ्लोर माउंटेड WC का जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा रिलेटिवली कमजोर होता है। मतलब हो सकता है कभी कभी आपको 2 बार फ्लश करना पड़ जाए या उतनी अच्छे से डिस्चार्ज नहीं हो, जबकि वॉल माउंटेड में डिस्चार्ज बहुत अच्छा होता है। मतलब वो डिजाइनिंग प्लस जो टैंक का कोई पता नहीं क्या है वो तो डिस्चार्ज थोड़ा, और जितनी अच्छी क्वालिटी की और जितनी अच्छी उसकी डिजाइनिंग लोगे आप तो वो पूरा पानी ऐसे रोटेट होता हुआ और आपका डिस्चार्ज बहुत फास्ट करती है वॉल माउंटेड, ऐसा मेरा मानना। आपके पास कोई अल्टरनेट इनपुट हो या कुछ और हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक और है छोटी सी समस्या, वैसे तो मतलब मुझे नहीं मालूम इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फ्लोर माउंटेड WC का एक जो फिक्स हाइट है ना 17-18 इंच के आसपास की जो हाइट रहती है वही हाइट रहने वाली है। अगर आपके यहाँ पे कोई घुटने में प्रॉब्लम है किसी के उठने बैठने में और आप चाहो कि थोड़ी WC की हाइट हम थोड़ी ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि बैठने में और खड़े होने में तकलीफ नहीं हो, तो वो आप वॉल माउंटेड में तो क्रिएट कर सकते हो लेकिन फ्लोर माउंटेड में आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। फिर वो फ्लोर माउंटेड के लिए एक एडिशनल अटैचमेंट्स मिलते हैं, अमेजोन वगैरह में मिल जाते हैं, वो लेना पड़ता है। क्योंकि आजकल थोड़ी जो बुजुर्ग लोगों के या कोई नॉर्मल भी किसी के कोई प्रॉब्लम हो, किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से तो उठने बैठने में दिक्कत हो किसी को, उसके लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर आपके घुटने में दिक्कत है उठने बैठने में तो आप चाहो तो WC को 1-1.5 इंच 2 इंच ऊपर भी लगवा सकते हो, बहुत ज्यादा ऊपर मत लगवा लेना। और जो नई जो WC आ रही है ना वॉल माउंटेड वाली, उसमें काफी स्मार्ट डिजाइन आने लगी है पानी को सेव करने के हिसाब से। उस पर भी कंपनीज काफी वर्क कर रही है, तो कम पानी में भी वो क्लीन जल्दी हो जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो फ्लोर माउंटेड में पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसे कोई डिजाइन आने लग गई है नहीं लगी है। फ्लोर माउंटेड में पानी थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होता है और अगर टंकी छोटी है तो फ्लश एक बार में नहीं होता, 2 बार करीब करना पड़ता है। ये थोड़ी चैलेंजेस आती है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपके पास ऐसा कोई इनपुट हो तो नीचे लिखना है अपनी। ये जो फ्लोर माउंटेड WC है ना, ये कभी भी आपको पुराने बाथरूम को रिनोवेट करना हो और बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो फिर ये फ्लोर माउंटेड ही लगेगी। और अगर आप नया बाथरूम बना रहे हो तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अनलेस एंड अनटिल कि आपके कोई मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वॉल माउंटेड ही लगाएं। वॉल माउंटेड दिखने में स्मार्ट होती है और टंकी भी कंसील्ड रहती है। इसकी क्या टंकी दीवार के अंदर चली जाती है, दीवार के बाहर थोड़ा सा ऐसे कवर लगा करके, तो ये स्मार्ट दिखती है, अच्छी दिखती है। और जो टंकी का जो कवर बनाते हो उसके ऊपर आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हो। और आपके यहाँ पे कोई मेंटेनेंस की कोई मिस्त्री वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि वॉल माउंटेड ही लगाएं नए बाथरूम में। और अगर आप पुराने बाथरूम को पूरा बिल्कुल तोड़ फोड़ के नया बना रहे हो तो भी कोशिश कीजिएगा कि मतलब वॉल माउंटेड ही लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लोर माउंटेड कोई बेकार ही एकदम यूजलेस है, मतलब ऐसे ही मेरा इनपुट दे रहा हूं आपको। तो कुल मिलाकर के लुक में और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो अडेप्ट किया हुआ है, ये हम मान के चल सकते हैं कि वॉल माउंटेड में ज्यादा अच्छा है। फ्लोर माउंटेड में क्या कंपनीज भी है ना उसको ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। और फ्लश प्लेट निकालो और टंकी भी बहुत इजीली तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपर्ट प्लम्बर हो तो वो आराम से, कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो फ्लशिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रिपेयर आराम से कर सकता है। तो डिसाइड देखो, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको करना है, मैं नहीं बता सकता। मैंने आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए, वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड की। और मुझे रिसेंटली जैसे मैं जब भी बाथरूम के अंदर किसी बाथरूम में एंटर करता हूं तो मुझे वॉल माउंटेड से बाथरूम ज्यादा स्मार्ट दिखता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक दे देना। किसी का बाथरूम रिनोवेट हो रहा हो या किसी का मकान बन रहा हो तो उनसे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या थोड़ा रीच बढ़ जाती है, और कंटेंट डेफिनेटली आप लोग लिखते ही हो कि मेरा कंटेंट अच्छा होता है, और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही बनाता हूँ वीडियो में। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए। बच्चों के साथ खेलने से क्या 2 फायदे होते हैं, आपका जो ना मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, बच्चों को भी मजा आता है और उनके साथ बॉन्डिंग भी आपकी इंप्रूव होती है, और स्वस्थ तो रहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में फ़र्क रहता है। उनके साथ खेलेंगे तो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है।
और आपको पता ही है दुनिया के सबसे प्यारे 2 शब्द हैं जिसे हम सब, आप लोग, मैं, आप सब कहते हैं, जय हिंद।